हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम सिलेबस हम लोग अदक तंत्र एवं विधि वेदक जो पेपर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 जो टॉपिक्स हैं वो अपन देख रहे थे, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में हम लोग जो है टॉपिक नंबर जो 17 है वो यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एसिड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन देखते हैं एसिड पॉइजनिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले जनरल फीचर्स बताए गए हैं एसिड पॉइजनिंग का, क्या क्या बोला गया है। तो इट कैन बी सुसाइडल एंड होमिसाइडल एंड एक्सीडेंटल। तो ये सुसाइडल भी हो सकते हैं, होमिसाइडल भी हो सकते हैं और एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं। द वेरियस कॉमन एसिड यूज आर ए फॉर्मिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, कार्बोलिक, इसके अलावा ऑक्जेलिक एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, तो कॉमनली यूज़ होने वाले जो आपके एसिड हैं जैसे फॉर्मेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये आपके कॉमन जो है एसिड हैं जो यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं एसिड पॉइजनिंग अगर हुआ, ठीक है, ये एसिड अगर कहीं गिर गया या फिर किसी के चोट लग गया, इसके वजह से क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या साइन सिम्टम्स शो अप होंगे, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि बर्न ऑन अराउंड द लिप्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो बर्न होगा, ठीक है, जिस एरिया में है, स्पेशली अगर लिप्स में हुआ है तो वहाँ पे होगा ही होगा। बर्निंग इन द माउथ, माउथ में बर्निंग होगा, थ्रोट में बर्निंग होगा, स्टमक में होगा, ठीक है, अगर किसी ने इनहेल कर ली है तो। इसके अलावा ऑप्टेन फॉलोड बाय हैविंग वोमिटिंग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा। इसके अलावा डायरिया एंड इंस्टेंट थ्रस्ट। ठीक है, तो डायरिया होगा और तुरंत जो है प्यास भी बहुत ज़्यादा जोर से लगेगा, इंस्टेंट थ्रस्ट देखने को मिलेगा। इन सीवियर केसेस पेशेंट्स में हैव ए अनकॉन्शियस। ठीक है, इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए एस्फेक्सिया, शॉक एंड सीजर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और जो एस्फेक्सिया है जैसे अपन डेथ के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल करके, उसके साइन शॉक या फिर जो सीजर है इसके सिम्टम्स जो है डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट के बारे में। तो कैसे करना है अपने को ट्रीटमेंट, तो डू नॉट इंड्यूस इमेसिस, तो इमेसिस बिल्कुल नहीं कराना है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना। दूसरा चीज़ बताया गया है गिव हाफ लीटर ऑफ ए वाटर और मिल्क टू विच मिल्क ऑफ ए मैग्नीशियम शुड बी एडेड। ठीक है, तो अपने को क्या है, एक तो हाफ वाटर लेना है, ठीक है, उसको अपने को देना है, या फिर मिल्क है उसमें अपने को मैग्नीशियम मिला करके जो है पेशेंट को देना है। इसके अलावा इफ मिल्क और वाटर इज नॉट अवेलेबल देन ऑयल, यहाँ पे अपन ऑयली ऑयल जो है उसका अपन यूज़ कर सकते हैं, बटर का यूज़ कर सकते हैं, वाइट ऑफ एग जो पार्ट है, एग का वाइटिस पार्ट है उसका अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बल्ली वाटर कैन बी गिवन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि अपन अगर वाटर या फिर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो ऑयली ऑयल हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका बटर हो गया, एग का वाइटिस पार्ट हो गया, ये सभी यूज़ कर सकते हैं। एमरजेंसी केयर में अपने को क्या करना है, एबीसी जो मॉनिटर है वो अपने को करना है, तो इमरजेंसी केयर में एबीसी जो मॉनिटर है वो अपने को करना रहता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये एसिड पॉइजनिंग के केस में अपने को जर्नली चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं एल्कलाइन पॉइजनिंग। तो एल्कलाइन पॉइजनिंग के बारे में सबसे पहले तो जनरल फीचर्स बताए गए हैं। तो इट कैन बी ऑल्सो सुसाइडल हो और एक्सीडेंटल। तो ये सुसाइडल होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं। इसके अलावा एल्कलाइज कॉमनली यूज्ड आर, कौन से आपके कॉमनली यूज एल्कलाइन हैं, जैसे कि अमोनिया में हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा ब्लीच हो गए, ठीक है, इसके अलावा डिटर्जेंट्स हो गए, वॉशिंग सोडा हो गया, ये सारे क्या है कॉमनली यूज एल्कलाइंस हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को एल्कलाइन पॉइजनिंग हुआ है तो उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑफ माउथ मे बी वाइट एंड स्वेलो। ठीक है, तो माउथ जो है उसका मेम्ब्रेन वाइट एंड स्वेलो, आपको वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देगा। देयर में बी सॉपी अपेरेंस इन माउथ। ठीक है, तो सॉपी अपेरेंस देखने को मिलेगा माउथ में। अब्डोमेन में पेन होगा। इसके अलावा वोमिटिंग में भी कंटेन ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, तो वोमिटिंग के जो कंटेन है उसमें ब्लड एंड म्यूकस आपको दिखाई देगा। तो ये साइन एंड सिम्टम में बताया गया है कि मेम्ब्रेन ऑफ माउथ में बी वाइट एंड स्वेलो, देयर में बी सॉपी अपेरेंस इन माउथ, अब्डोमेन में पेन, वोमिटिंग में भी
कंटेन ब्लड एंड म्यूकस। तो ये यहाँ पे आपका साइन एंड सिम्टम्स के अंतर्गत बताया गया है। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट में बताया गया है डू नॉट इंड्यूस एमेसिस। तो ये सिंपल सी बात है, जैसे अपन लोग एसिड पॉइजनिंग में नहीं करा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि इसमें भी अपने को वोमिटिंग नहीं कराना है, एमेसिस नहीं कराना है। इसके अलावा गिव प्लेंटी ऑफ ए फ्लूइड, ठीक है। तो इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, प्लेंटी फ्लूइड दे सकते हैं, विनेगर एंड आपके सिट्रिक एसिड दे सकते हैं, लेमन दे सकते हैं और ऑरेंज जूस दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बर्ली वाटर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। शिफ्ट द पेशेंट इमिडिएटली टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ट्रीटमेंट के अंतर्गत। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। तो पॉइजन का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया गया है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज, सबसे पहले क्या काम करता है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो हाई ग्रॉसिस्कोपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है। तो वहाँ पे टिश्यू में चला जाएगा। फिर क्या होगा, कोगुलेशन ऑफ ए प्रोटीन, प्रोटीन का कोगुलेशन होगा। फिर उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ ए हीमोग्लोबिन इन द हीमेटिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो हीमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। तो इसको अपन क्या है, जो क्लासिफिकेशन है वो अपन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत अपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिनट, हाँ, तो अभी एल्कलाइन पॉइजन अपन देख रहे थे, ठीक है। तो ये जो है ना दूसरा आपका आ गया है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन है उसका ये जो पार्ट है वो आपका गलती से यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो एल्कलाइन के बाद में ये वाला नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे आना है एसिड पॉइजन के बारे में, ठीक है। जैसे नॉर्मली हमने देखा, नॉर्मल क्या होगा वो हमने देखा, ठीक है, कि अगर एसिड पॉइजन होगा तो क्या क्या कौन से एसिड के होते हैं, ठीक है। एल्कलाइन होगा तो कौन से एल्कलाइन का होता है, क्या क्या जनरल सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करने, नॉर्मल हमने देखा। अब स्पेसिफिक एसिड का क्या पॉइजन है, स्पेसिफिक एल्कलाइन का क्या पॉइजन है, ठीक है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स शो अप होंगे वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का जो पॉइजनिंग का केस है उसमें, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 कॉमनली इंपॉर्टेंट भी है। सिनोनिम्स क्या है, तो इसको अपन ऑयल ऑफ है वेट्रॉल भी बोला जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के विषय में बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपका बताया गया इट इज़ ए हैवी ऑयली, इसके अलावा कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमिंग लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये आपका कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमिंग लिक्विड है। इट इज़ ए हाई ग्रॉस, तो यहाँ पे बताया गया है इट इज़ ए हाई ग्रॉसेपिक एंड, हाँ, तो यहाँ पे आपका ये क्या होता है, कार्बोजेनिक जो है ऑर्गेनिक जो सब्सटेंट है उसके अंतर्गत मेनली आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्मली इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कि नॉन फ्लेमिंग है, ऑयली है, इसके अलावा कार्बोजेनिक ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसके अंतर्गत मेनली इसे रखा गया है। बात करते हैं इसका फेटल डोज के विषय में, तो 5 से 10 ml है। फेटल पीरियड 12 से 18 आवर्स बताए गए हैं। फिर बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो सीवियर पेन होगा, ठीक है, जिस एरिया में कॉन्टेक्ट हुए हैं, ठीक है, इस H2SO4 का, उस एरिया में सीवियर पेन होगा, पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा सीवियर बर्न होगा, ठीक है, इट्स टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा वोमिटिंग विथ ब्लड, ब्लड के साथ में वोमिटिंग होगा, स्किन बर्निंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्रेनेज एंड पेन आपको देखने को मिलेगा। डैमेज है, ये सुधार लेना है, ड्रेनेज नहीं है, डैमेज है, ठीक है, डैमेज है ये। तो स्किन में डैमेज आपको देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, आई बर्निंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पेन है, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। मे बी कॉज विजन लॉस, ठीक है, तो विजन लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लूइश स्किन देखने को मिलेगा, ठीक है, लिप्स एंड नेल्स। इसके अलावा आपका ब्लूइश कलर का मतलब स्किन है, लिप्स है, नेल्स ये दिखाई देगा। रैपिड पल्स देखने को मिलेगा, रैपिड फॉल डाउन ऑफ ए ब्लड प्रेशर, ठीक है, जल्दी से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, फॉल डाउन उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें बताया गया है। बात करते हैं ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं H2SO4 में, तो अपन जो फ्लश वाइट वाटर, तो जो एरिया में जहाँ पे पहुँचा है या जिस एरिया में वो टपका है, ठीक है, गिरा है, उस एरिया को अपन क्या करेंगे, साफ करेंगे वाटर की सहायता से, ठीक है। तो फ्लश विथ वाटर इफ़ कंटेन कॉन्टैक्ट ऑन स्किन या आइस, अगर स्किन या आइस के कांटेक्ट में है तो वहाँ पे वाटर की सहायता से उसको साफ करेंगे, फ्लश करेंगे।
ठीक है। ए थिक पेस्ट ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक थिक पेस्ट लगा देंगे उस एरिया में, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसके अलावा कार्बोनेट एप्लीकेशन, ठीक है, तो कार्बोनेट का अपन या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपन अप्लाई कर देंगे, इसके उसका पेस्ट है, थिक पेस्ट। एंटीबायोटिक अपन यूज़ करेंगे, ड्रेसिंग ऑफ ए वुंड लेटर, ठीक है। तो जो आपका एरिया है वहाँ पे आपका बताया गया है ड्रेसिंग ऑफ ए वुंड लेटर ऑन, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अंदर पोस्टमार्टम अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या देखने को मिलते हैं, तो कोरिजन ऑफ ए चीन, इसके अलावा ओरल कैविटी इंक्लूडिंग टंग, ठीक है, तो कोरिजन दिखाई देगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपका ओरल कैविटी में हो गया, टंग में हो गया, थ्रोट में हो गया। इसके अलावा टीथ जो है वो चल के वाइट कलर का दिखाई देगा। परफोरेशन इन स्टमक इन सीवियर पॉइजनिंग, ठीक है, तो सीवियर पॉइजनिंग का जब केस रहता है H2SO4 का, तो कहाँ पे स्टमक में परफोरेशन देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है सिनोनिम्स यहाँ पे बताया गया है, क्या क्या बोला जाता है, मर्क्यूरिक एसिड, तो मर्क्यूरेटिक एसिड भी बोला जाते हैं, स्पिरिट ऑफ साल्ट भी इसे अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, वोलेटाइल, फ्लेमिंग लिक्विड होते हैं, मे बी एक्वायर्ड येलोविश टिंग विथ एक्सपोजर टू एयर, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फेटल डोज जो है वो 15 से 20 ml बताया गया, फेटल पीरियड 18 से 30 घंटे का होता है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो डज नॉट स्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन बट इन स्ट्रॉन्ग डोजेस इट कोरोज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, कोरेडेट्स म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, नॉर्मली तो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई भी स्टेनिंग कॉज नहीं करता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो कोरिजन वगैरह म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है परफोरेशन जो है बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रेट इरिटेशन टू रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑन फेम इनहेलेशन, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि इरिटेशन कॉज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इसके अलावा शॉक जो है इसके कारण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है साइन सिम्टम में बताया गया है। ट्रीटमेंट में वही है, ABC मैनेजमेंट करना है, रिमूवल ऑफ ए क्लॉथ, ठीक है, जो जहाँ पे गिरा है उस एरिया में क्लॉथ को रिमूव करना है, फ्लश करना है स्किन को, हेयर को, ठीक है, आइस को वाटर की सहायता से। डू नॉट इंड्यूस इमेसिस जो ड्रग है उसका यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा टू swallow 4 to 8 ounce ऑफ वाटर और मिल्क। इसके अलावा सपोर्ट ऑफ ए रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ठीक है, तो ये आपका बताया गया है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या दिखाई देगा, तो द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सोस कोरेजन दिखाई देगा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में। द स्किन में बी ब्राउनिश डिस्कलरेशन एंड वहाँ पे आपको ब्राउनिश कलर का जो डिस्कलरेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। परचेटमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, परचेटमेंट लाइक। इसके अलावा स्टमक इज सॉफ्ट। इसके अलावा एडिमाइटस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कंजेस्टेड एंड मे बी अल्सरेटेड, ये यहाँ पे बताया गया है। स्टमक कंटेन मिक्स्ड अल्टर्ड ब्लड विथ म्यूकस। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। तो ये सभी चीज़ें आपके पोस्टमार्टम अपीयरेंस के अंतर्गत बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो आपका फिनिश होता है। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका शॉक, जैसा लिखा है ना, क्योंकि इसमें शॉक जो है वो उत्पन्न होते हैं, तो कैपिटल में S लिखना है, बाकी सभी स्मॉल में SHOCK, ठीक है। तो ये जो PDF है ये ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, ओके। तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।